योग दर्शन पढ़ चुके हैं, बौद्ध दर्शन पढ़ चुके हैं। योग दर्शन तो अलग से पढ़ाया, इसमें नहीं पढ़ाया दर्शन में। तो थोड़ा अगर कुछ जानना होगा, वैसे जानने का उसमें कुछ शेष बचता नहीं है। अब सारा कुछ तो उसमें बड़े विस्तार से बता ही दिया आपको। बौद्ध दर्शन भी बता दिया आपको, जैन दर्शन भी बता दिया आपको, चारवाक भी आपने समझ लिया है, ठीक है, वैशेषिक भी आपने समझ लिया है। अभी यहाँ सांख्य दर्शन के विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। और सांख्य दर्शन, चाहे आप देखेंगे, चाहे योग दर्शन हो, चाहे सांख्य दर्शन हो, चाहे और भी कोई दर्शन हो, तो उनके मूल आप देखेंगे कि मूल कहाँ होते हैं। उनके सब मूल वेदों में होते हैं, उपनिषदों में होते हैं, या अन्य जो प्राचीन और ग्रंथ रहते हैं उनमें रहते हैं। जैसे योग दर्शन की भी बात करें तो योग दर्शन में भी महर्षि पतंजलि ने उनको कंपाइल किया है। कहीं कहीं से उनको जो बिखरा हुआ था विस्तार, उसको इकट्ठा करके उन्होंने एक आपको दे दिया है। इसी तरह से जो भी दर्शन हैं उनके मूल तो रहते वही हैं, लेकिन बाकी ऋषियों के द्वारा, उनके तप के द्वारा, उनके ध्यान भजन के द्वारा कुछ नई चीज़ें आ जाती हैं, तो साथ में उनको जोड़ दिया जाता है। अब बहुत सारी पुस्तकें तो विलुप्ति हो गई हैं, मिलती भी नहीं हैं। जैसे ये सांख्य दर्शन भी है। सांख्य दर्शन भी जो अब मिलता है हमारे पास, वो ईश्वर कृष्ण जी का मिलता है। मतलब यदि हम उस परंपरा में देखें जो वर्तमान परंपरा में आते हैं, और ईश्वर कृष्ण जी के द्वारा ही ये दर्शन जो अब हमको मिल पाता है, वो उन्हीं के द्वारा लिखी हुई कुछ चीज़ों से मिल पाता है। तो यहाँ पे हम इस पे थोड़ा विचार करेंगे कि सांख्य दर्शन कहाँ कहाँ इसका अस्तित्व रहा है, और कहाँ कहाँ से इसको लिया गया है, या कह सकते हैं कि कहाँ कहाँ इसका उल्लेख मिल जाता है। कहीं ना कहीं वेदों में, उपनिषदों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तत्वों का उल्लेख मिला है। उसी को ईश्वर कृष्ण जी ने कंपाइल किया है और आगे बढ़ाया। हालांकि शिष्य परंपरा में वो भी आते हैं। कपिल मुनि के बाद बहुत सारे और शिष्य हुए हैं। कपिल के शिष्य हुए हैं, फिर उनके शिष्य हुए, फिर उनके शिष्य हुए। गुरु परंपरा से ही सब चीज़ें चलती आई हैं, ठीक है। तो सांख्य दर्शन एक तो सबसे ज़्यादा प्राचीन दर्शन मानना चाहिए आपको, क्योंकि कपिल मुनि तो सतयुग के मुनि हैं। भगवान भी कहते हैं कि मैं मुनियों में कपिल हूँ, अर्थात जो तत्वों का उल्लेख कर सकता है, तत्वों को समझा सकता है, या तत्व ज्ञानी हो सकता है, वो ज्ञानी के रूप में भगवान ने कपिल मुनि को चुना कि भाई वो इतने बड़े ज्ञानी थे। तो सांख्य और अवतार भी माने जाते हैं, बेसिकली कपिल मुनि तो अवतार भी माने जाते हैं। तो एक तो सबसे प्राचीन कह सकते हैं इसको, सबसे प्राचीन आस्तिक दर्शन कहेंगे इसको, अर्थात जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास आपको इसमें डायरेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। डायरेक्ट इसलिए देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि इसमें 25 तत्वों का उल्लेख किया गया है, तत्वों के हिसाब से समझाया गया है। लेकिन ये भी बताया गया है कि जो तत्वों को बताया गया, जिससे तत्वों का निर्माण हुआ, वो किसी तत्व से निर्माण हुआ, उनका बिना कारण के नहीं हुआ, अर्थात उसका कोई मूल कारण है। किसी भी चीज़ का मूल कारण होता है। उत्पत्ति जहाँ से भी होती है, कोई भी चीज़ बनती है। इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ होगी, कोई भी वस्तु होगी, कोई भी तत्व होगा, उसका कोई ना कोई मूल कारण होगा कि कहाँ से बनी है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। तो स्टार्टिंग करने वाला भी कोई होगा। सपोज मान लिया आपको थोड़ा कहीं जैसे टूटा हुआ घड़ा मिल गया, उसका एक कंकड़ मिल गई आपको, तो उसको भी आप जब ये देखेंगे, उसका भी मूल कारण कहाँ होगा। पहले मिट्टी जाएंगे, फिर वो कुम्हार आएगा, तो कुम्हार ने बनाया होगा वो, तो उसका कोई कुम्भकार होगा। इसी तरह से जिस संसार को बनाने वाला भी कोई होगा, उसको ईश्वर माना है, तब ये वहाँ पे आस्तिक दर्शन साबित होता है, ठीक है। बिना मूल कारण के कोई नहीं होता, किसी न किसी जगह से वो स्टार्टिंग उसकी होती है, और उसको करने वाला कोई होता है, ये मेन कारण होता है। इसलिए सांख्य दर्शन भी आस्तिक दर्शन में आता है। इसलिए ये 6 के 6 दर्शन आपको कहीं ना कहीं
कई पुस्तकों में, कई विद्वानों के द्वारा, कई दार्शनिकों के द्वारा ये बताया जाएगा कि ये नास्तिक दर्शन है, इसमें ईश्वर का उल्लेख नहीं है। लेकिन जब 6 के 6 दर्शनों को ही बोल दिया, पहले ही बोल दिया कि हमारे यहाँ 6 दर्शन तो हैं आस्तिक दर्शन और 3 दर्शन है नास्तिक दर्शन, तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं मूल में ईश्वर है इन सब दर्शनों के। इसलिए हर दर्शन को आप किसी के तर्क करने पे ये ना मान लें कि भाई हाँ ईश्वर होते नहीं। जैसे आजकल की जनरेशन मान लेती है, आपके धर्म के खिलाफ कुछ भी बोल दिया जाता है और आप मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि आपको विवेक नहीं है ताकि आप उसमें तर्क कर सकें, सिद्ध कर सकें। क्यों? क्योंकि उतना स्वाध्याय नहीं है, गुरु नहीं है कोई, अपने आप जितना स्वीकार लिया तो कर लिया। तो इस आधार पे आपको, तर्क के आधार पे कोई भी कहीं पे भी आपको डिगा देता है। तो इसलिए ये दर्शन जो सारे हैं 6 के 6 दर्शन आस्तिक दर्शनों में ही माने जाते हैं। ठीक है, और ये सबसे प्राचीन है सांख्य दर्शन, और सबसे प्राचीन के साथ साथ इसके जो प्रवर्तक रहे हैं, इसके जो क्रिएटर रहे हैं, जिन्होंने इसको बनाया है, जिन्होंने ये दिया है ये दर्शन मूल रूप से, वो है महर्षि कपिल। महर्षि कपिल ने ये दर्शन दिए हैं, मतलब दर्शन दिए का मतलब ये दर्शन दिया है सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन क्या है? संख्या से ये आपको आभास हो रहा होगा, सांख्य मतलब संख्या। अब इसके भी अलग अलग इसकी गणना की गई है, इसकी अलग अलग बातें की गई हैं। एक तो संख्या का तो आधार है ही, तत्व का भी आधार है। तो सांख्य का अर्थ का मतलब समझना चाहिए आपको कि तत्वों की गणना, तत्वों की गणना या तत्व का ज्ञान, वही सांख्य है। और जो तत्व का ज्ञान है वो सांख्य का अपना एक तरह से ये इस शब्द से उत्पत्ति करने वाला एक अर्थ समझना चाहिए इसको, कि इस शब्द से इसकी ऐसे उत्पत्ति मान लीजिए कि यह हाँ संख्या है, संख्या है, तत्वों का ज्ञान है, या तत्व के ज्ञान है या उनकी संख्या है, उनका बताया गया। सांख्यांते गण्यन्ते तत्वानि ये तत् सांख्यम, अर्थात कहने का मतलब क्या है? जिसमें तत्वों की संख्या गिनी जाती है, जिसमें तत्वों की संख्या बताई जाती है, वही सांख्य है। सांख्य का और भी अर्थ लिए जाते हैं, क्योंकि केवल गणना नहीं है, इसको ज्ञान योग भी कहा जाता है। अब देखेंगे भगवत गीता का 2 अध्याय में ज्ञान योग की चर्चा की गई है। उसका अध्याय का नाम क्या है? ज्ञान योग, सांख्य योग, सांख्य योगो द्वितीय अध्याय। तो जो ज्ञान योग है उसको ज्ञान योग भी कहते हैं। दूसरा चैप्टर का नाम तो सांख्य योग है, लेकिन वहाँ ज्ञान दिया भगवान ने। ज्ञान क्या दिया? तत्व को समझाया। किस तत्व को समझाया? आत्म तत्व को समझाया, परमात्मा तत्व को समझाया, प्रकृति को समझाया। उन्होंने सब चीज़ को समझाया, बुद्धि को समझाया, स्थित प्रज्ञता को समझाया। ये तत्व के ज्ञान दिए भगवान ने वहाँ पे। तो कंप्लीटली सांख्य योग वही है। तो भगवत गीता में दिखा आपको, ऐसी कई शास्त्रों में दिखेगा, देखने को मिलेगा। तो यही बताया जाता है कि सांख्यायते प्रकृति पुरुषन्य ख्याति रूपो अवबोधो सम्यक ज्ञायते येन तत् संख्यम, अर्थात कहने का मतलब है कि जिसमें प्रकृति और पुरुष का अन्यता ख्याति रूप विवेक ज्ञान होता है। अर्थात इसका हमको जैसे विवेक ख्याति बताया गया है उतने लेवल पे ज्ञान होता है। प्रकृति और पुरुष का हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वही सांख्य है। तो यहाँ संख्या से एकदम ऑपोजिट अर्थ हो गया। ऑपोजिट का भी नहीं कह सकते मतलब, लेकिन दिखता नहीं, यहाँ पे संख्या का कहीं इस मतलब प्रयोग नहीं आया। लेकिन 2 चीज़ों का तो प्रयोग आया, 2 तत्वों का प्रयोग आया, इसलिए प्रकृति और पुरुष इनका प्रयोग आया। तो इसलिए यहाँ पे ये सांख्य बोला गया है, वह सांख्य है, वह सांख्य है। जब इनका योग किया जाएगा, इनका तत्व ज्ञान प्राप्त किया जाएगा, इनके ज्ञान प्राप्त करने को ही सांख्य योग कहते हैं। भगवान ने यही बताया है भगवत गीता में। सांख्य योग में पूरा यही सिस्टम दिखेगा आपको
कहीं ना कहीं आपको आभास होगा कि हाँ, भगवान तत्वों के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, अर्जुन को वही समझा रहे हैं कि ये सब सृष्टि ऐसी है, प्रकृति ऐसी है, ये सब मरने वाले लोग हैं, ये सब जीने वाले लोग हैं, ये सब ना किसी को मार सकता कोई, ना किसी को जीवित कर सकता, ना किसी को, ये सब चीज़ें होती हैं। सारा वो प्रकृति का ही ज्ञान और तत्व पुरुष का ज्ञान ही देते हैं भगवान। तो इसलिए उसको, लेकिन डायरेक्ट क्योंकि दिखता नहीं है, डायरेक्टली समझ में नहीं आता, इसलिए सांख्य योग को अलग से भी समझते हैं फिर। तो ये महाभारत में जब तत्वों की गणना की गई और तत्वों की, तत्व ज्ञान दोनों की संख्या बताई गई, संख्या प्रकुर्वते चैव प्रकृति च प्रत्यक्षते तत्वानि च चतुर्विशतम तेन सांख्यम प्रकृतितम। बताया जाता कि सांख्य दर्शन में प्रकृति, पुरुष, प्रकृति और पुरुष की सृष्टि प्रक्रिया बताई गई है। इसमें साथ में मोक्ष की प्रक्रिया बताई गई। अज्ञान क्या होता है ये बताया गया है, ज्ञान क्या होता है ये बताया गया। इन सब का विचार मिलता है। तो महाभारत से भी देखो, महाभारत में भी मिला है। भगवत गीता हालांकि पार्ट महाभारत का ही है, लेकिन हम उसको बिल्कुल, वेद व्यास जी ने उसको अलग ही सेपरेट ही बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि महाभारत में ये मिल रहा है। तो वास्तव में क्या है, सत्य बात तो ये है कि सांख्य का जो सुव्यवस्थित रूप है ये तो बाद में बना है। जैसे योग सूत्र का सुव्यवस्थित रूप बाद में बना है, महर्षि पतंजलि ने बनाया है। ऐसी ये सुव्यवस्थित रूप बाद में बना है जो ईश्वर कृष्ण जी ने बनाया है। ठीक है, यहाँ पे इनको आप कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन इसके बहुत सारे सिद्धांत जो सांख्य योग के रहे हैं, बहुत सारे सिद्धांत की चर्चा आप वेदों में मिल पाएंगे, उपनिषदों में पाएंगे, महाभारत में भी मिलेगा आपको। श्रीमद् भगवत गीता में तो पूरा चैप्टर ही है सांख्य योग नाम से। ठीक है, लेकिन पूरा चैप्टर पढ़ जाते हैं हम, फिर भी हमको समझ नहीं आता कि ये सांख्य योग कैसे है। तो उसको गूढ़ता से समझना पड़ेगा। पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है, ठीक है, सृष्टि की वो आध्यात्मिक व्याख्या करता है। पुरुष सूक्त बेसिकली 10वां वो बताएगा। हालांकि उसको ऋग्वेद में बताया जाता है कि वो बाद में जोड़ा गया। बाद में जोड़ने का मतलब ये नहीं कि वो अब जोड़ा है, मतलब मध्यकाल में या आधुनिक काल में, वो उसी वक्त में बाद में लास्ट में जोड़ा है। ठीक है, ऐसे मान के चल सकते हैं। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जो सृष्टि की रचना है, सृष्टि का जो उत्पत्ति है, वो आध्यात्मिक उसकी व्याख्या करता है। और इसी तरह से और ग्रंथों में होता है, एक उसका सूक्त है, वाक सूक्त बोलते हैं, उसमें शक्ति से सृष्टि की व्याख्या की गई है। इसी तरह से एक अलग सूक्त है जिसको नासदीय सूक्त बोलते हैं। नासदीय सूक्त में तम, असीत, तमसा, गूढ़ और इस तरह से उनका उल्लेख किया गया। संख्या से उनको व्यक्त किया गया, सांख्य से कहा गया, और उसमें अव्यक्त का संकेत मिलता है। एक तो व्यक्त हो गया, एक अव्यक्त हो गया। तो यहाँ पुरुष क्या है, अव्यक्त है, और प्रकृति क्या है, व्यक्त है। तो दोनों में अव्यक्त और व्यक्त का संकेत मिलता है। तो यहीं से आप देखेंगे इन सांख्य के विचारों का उद्गम होता है, कह सकते हैं। तो जगह जगह पे वेदों में, ऋग्वेद में, जगह जगह पे ये सांख्य के तत्वों के उल्लेख मिलते हैं। उपनिषदों में भी आप देखेंगे सांख्य दर्शन में बहुत से तत्वों को स्वीकार किया गया और उनका संकेत भी मिलता है उपनिषदों में भी। तो श्वेताश्वर उपनिषद में आप देखेंगे कि अव्यक्त तत्वों का बहुत सारा वर्णन दिया गया है। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग श्लोकों में बहुत जगहों पे वर्णन दिया गया। और वहीं पे उनका महर्षि कपिल का, ऋषि कपिल का भी उल्लेख आता है। तो कठोपनिषद में भी सांख्य के तत्वों की उल्लेख किया गया। जो उपनिषद पढ़ाए हुए हमने, आप देख लेना, उसमें सब मिल जाएगा आपको। वो पूरा का पूरा उपनिषद पढ़ाया, कोई श्लोक छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो जो भी आप, जो थर्ड सेमेस्टर में आपके अगले सेमेस्टर में आएंगे, तो उनमें आप देखेंगे कि सब उन तत्वों का उल्लेख मिलता है।
बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, जिसमें सत्य कार्यवाद का बीज मिलता है। सत्य क्या है, सत्य क्या है, ठीक है। महाभारत में अलग अलग जगहों पे मिलता ही है। आचार्यों की जो क्लासेज होती थी महाभारत में, जो दिखाई द्रोणाचार्य हो गए या और जो गुरु परंपरा होती थी, उनमें सब इन सिद्धांतों को पढ़ाया भी जाता था। भगवत गीता में आपको बताई है कि भगवान कृष्ण ने खुद ही बहुत सारी जगहों पे, केवल वहीं नहीं, सांख्य योग में नहीं, उस दूसरे चैप्टर में नहीं, बल्कि अलग अलग जगहों पे भी थोड़ी थोड़ी चर्चा की है, वहाँ तो पूर्ण रूप से की है। तो इसलिए सांख्य इसके अलावा और सिद्धांतों में भी जगह जगह पे, दूसरे पुराणों में भी, विष्णु पुराण में भी, देवी भागवत में भी, लिंग पुराण में, सूर्य, इन सब में, भागवतम में, सब में इनका उल्लेख सांख्य योग का आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ आप ये समझिए कि सांख्य योग को कहाँ कहाँ दर्शाया गया है, कहाँ कहाँ उसके बीज है, कहाँ कहाँ उसका मूल है, वो देखने को मिला आपको। तो ये तो सब जानते ही हैं और सब जगहों पे आपने समझा और सब जगहों पे ये लिखा भी गया है। महर्षि कपिल का भी उल्लेख हुआ है जगह जगह पे प्राचीन ग्रंथों में। तो ये निश्चित रूप से ये सिद्ध हो जाता है कि महर्षि कपिल ही सांख्य योग के मूल प्रवर्तक हैं, जिन्होंने ये दर्शन दिया है संसार को। तो ये सब सर्व स्वीकृत मान सकते हैं इसको। और यहाँ पे ये विशेष तौर से ध्यान रखने की बात है, बड़े बारीक क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं योग में और पीएचडी वगैरह के लेवल पे और हर लेवल पे। इन्हें नारायण का अवतार तो कहा ही जाता है, ये सबको पता है, लेकिन इनको ब्रह्मा का पुत्र भी कहा जाता है, इनको अग्नि का अवतार भी कहा जाता है। तो महर्षि कपिल आप देखेंगे 3 रूप में जाने जाते हैं। कपिल के रूप में तो जान गए, वो तो चौथा रूप हो गया जो वर्तमान दिखता है, लेकिन इन्हें ब्रह्मा का पुत्र ये भी कहा गया है, अग्नि का अवतार ये भी कहा गया है, नारायण का अवतार ये भी कहा गया है। 3 चीज़ें और बताई गई इनके बारे में। जैसे महर्षि पतंजलि किसके अवतार हैं, किसके अवतार माने जाते हैं महर्षि पतंजलि? शेषनाग। हाँ, शेषनाग। महर्षि पतंजलि को शेषनाग, इसलिए वो फन पे दिखाया जाता है। हमने जो थंबनेल लगाया ना, वो वही दिखाया, अपनी फ़ोटो से बनाया एआई से, तो उसमें अपने को बैठा के उसमें नाग वो दिखा दिया, शेषनाग। तो इसलिए जहाँ भी इनका चित्र आता है तो वहाँ शेषनाग ही दिखता है, ऐसे ही ज़्यादातर दिखेंगे ये। तो ये बड़ा गूढ़ प्रश्न हो जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो भगवान कृष्ण ने स्वयं ये कहा है अपने को, खुद को उन्होंने बोला है कि सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ, सिद्धा नाम कपिलो मुनि, अर्थात इन्हें सिद्धेश कहा जाता है। इन्होंने अपनी एक निर्माण चित्त का आश्रय लिया, चित्त का आश्रय लेकर एक ऐसे पवित्र सांख्य का उपदेश दिया, और इसलिए इनको आदि विद्वान भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसे उपदेश देने वाले ये बहुत, मतलब कह सकते हैं कि प्राचीनतम इनको मानिए, जो इस दर्शन की यदि हम बात करें। तो इसलिए इनका नाम भी इसी तरह से, क्योंकि ये इस तरह से कोई वस्त्र धारण करते थे, जैसे भूरे वस्त्र हो गए या कुछ ऐसे वस्त्र हो गए, इस तरह के वस्त्र धारण करने की वजह से इनका नाम भी कपिल पड़ा, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि कपिल और एक शब्द होता है पिशंग, जिसमें मतलब नीरस टाइप के जो कपड़े पहनते हैं, जो आपको भगवत उसमें रामचरितमानस में आपने पढ़ा होगा कि संतों का जो चरित्र होता है, संत जो होते हैं वो कपास की तरह होते हैं। कपास मतलब बाहर से तो नीरस दिखेगा, बोरिंग दिखेगा, उसमें कोई ऐसा साज सजावट या साज सज्जा नहीं दिखेगी, लेकिन अंदर जो रुई होती है प्रकाशमान, सफ़ेद, एकदम चित्त उनका सफ़ेद होता है, वाइट होता है, अर्थात निर्मल होता है, दूसरों को
सुख देने वाला होता है, आँखों को भी और वस्त्र बनने के बाद शरीर को भी। तो ऐसा माना जाता है, इसलिए इनका नाम भी इस तरह से बताया है कि ये इस तरह से इनका नाम पड़ा है। ठीक है, कुछ कुछ विद्वान इस तरह से ये बोलते हैं। तो इसमें इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, या कह सकते हैं ये दर्शन दिया, सांख्य योग। और सांख्य योग को फिर इन्होंने अपना उपदेश दिया अपने शिष्य को, उनका नाम था आसुरी। आसुरी को इन्होंने पवित्र संख्या का उपदेश दिया, लेकिन वो क्योंकि उनमें कुछ और उन्होंने उपलब्धि देखी, या जैसा भी उनको नज़र आया अपने शिष्य में कि क्या देना चाहिए, तो ज्ञान तो दिया ही, ज्ञान के साथ ही उन्होंने ज्ञानात्मक तंत्र का उपदेश दिया। क्योंकि तंत्र का उपदेश मोस्टली क्या होता है, अज्ञानात्मक हो जाता है। लोग उससे गलत कार्य करना सिद्ध कर देते हैं, गलत कार्य करना शुरू कर देते हैं। तंत्र, यदि किसी का तंत्र नाम लेते ही आपके हृदय में यही जागृति आएगी कि तंत्र कर रहा है, इसका मतलब कुछ गलत कर रहा है। ठीक है, और कहीं भी आप नाम लेंगे तंत्र के साथ टोने टोटके जुड़ जाते हैं अपने आप ही। लेकिन तंत्र अपने आप में एक बड़ी विद्या है। इसको जैसे आजकल मोबाइल अभिशाप भी है और वरदान भी है, साइंस अभिशाप भी है वरदान भी है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा, अभी एक न्यूज़ आई थी कि 3 लड़कियां थी, एक घर में ही मोबाइल यूज करती थी और वो गेम, मतलब टारगेट बेस्ड गेम खेलती थी, तीनों बहनें। अब पिताजी ने उनका फ़ोन छीन लिया, गाजियाबाद की घटना है। अब वो इतनी एडिक्टेड हो चुकी थी मोबाइल से, उस गेम से, कि उनको 1 मिनट भी रहना भारी पड़ गया। तो वो रही कुछ टाइम के, लेकिन तीनों ने छत से कूद कर आत्महत्या कर ली, तीनों ने एक साथ जंप कर लिया। मतलब इतनी है, पता नहीं 1:45 रात। हाँ जब भी की है, हाँ जब भी की है, हाँ इतनी बारीकी जाने की जरूरत नहीं, बस मेन समझ लेना है। ठीक है, वो उनका काम है बारीकी में जाना जिनका है। तो मेन बात यह है कि हमको उस लेवल पे तो वो नुकसान कर जाएगा। इसलिए तंत्र का ज़्यादातर प्रयोग क्या होता है, अज्ञानात्मक होता है। इसलिए तांत्रिक जितने भी होते हैं वो लास्ट में पागल हो जाते हैं। ये 99% केस होता है। तंत्र वाले 99% पागल होते ही हैं, ये निश्चित है। ठीक है, इसी तरह से कुंडलिनी वाले भी मोर देन 80% पागल हो ही जाते हैं, क्योंकि लास्ट तक आते आते वो नियमों का पालन नहीं कर पाते। ठीक है, और योग वाले सुरक्षित रहते हैं 100%। ठीक है, उनकी कोई चिंता नहीं है। तो यहाँ समझ लेना चाहिए तो कैसा तंत्र दिया महर्षि कपिल ने, ज्ञानात्मक तंत्र का उपदेश दिया। तो आज भी पूरे जो विश्व के दार्शनिक हैं, समुदाय हैं, कपिल ने जो सिद्धांत दिए हैं उनके प्रति, मतलब ये बड़ा विज्ञान दिया है। मतलब इसको आप सोचिएगा, आप जितने भी पाश्चात्य तत्वज्ञ हैं, साइंस है, पूरा साइंटिफिक है। ये जो ज्ञान है ये कंप्लीटली साइंटिफिक ज्ञान है। इसलिए इसमें कई बार ऐसा आभास होता है कि ये ईश्वरीय नहीं है, या कह सकते हैं कि नास्तिक है, या कह सकते हैं कि ये आस्तिक नहीं है, क्योंकि सब साइंस से समझाया गया है। इसमें ये संसार कैसा है, कैसे निर्माण हुआ इसका, कैसे तत्व बने, कैसे चीज़ें बनी, ऐसी विज्ञान समझाता है कि भाई कहाँ से उत्पत्ति हुई, कैसे बना, क्या बना, इसके बाद क्या प्रोग्रेस हुई, ये सारा सिखाता है। तो इसी तरह से ये जो सिखा दिया ना महर्षि कपिल ने, पूरे विश्व के दार्शनिक इसको सबसे सर्वोपरि मानते हैं आज भी, क्योंकि वहाँ सिर्फ फिजिकल पे काम किया गया, यहाँ आत्म तत्व पे भी काम किया गया, यहाँ उस सुपर कॉन्शियसनेस पे भी काम किया गया है यहाँ के दार्शनिकों के द्वारा, और वहाँ वो चीज़ नहीं होती। इसलिए वहाँ से डिफरेंस यहाँ पैदा हो जाता है, और इसलिए सर्वोपरि आ जाता है अपने आप में। तो इस दर्शन को समझ लेना अपने आप में बहुत बड़े विज्ञान को समझ लेना है स्वयं में।
क्योंकि वो दर्शन के बहुत सारे अंग होते हैं जिनमें उनको माना जाता है तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा। ये दर्शन के बहुत ज़रूरी अंग हैं जो हर जगह पे नहीं पाए जाते हैं। अर्थात पाश्चात्य दर्शन में ये तत्व मिसिंग रहते हैं। वहाँ से आपको कंप्लीट तत्वज्ञ या तत्व ज्ञान नहीं मिल सकता। तो आज भी जो है ये तीनों अंग जो हैं ये दर्शन के आधारभूत अंग माने जाते हैं। तो इनका उल्लेख भी आगे भी बताया जाएगा कि कैसे करना है, क्या क्या है ये सारी चीज़ें। तो इसलिए यहाँ पर जो महर्षि कपिल को या आचार्य कपिल को बहुत ही कह सकते हैं कि सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख दार्शनिक माना गया है। इसलिए आचार्य कपिल के बहुत सारे ग्रंथ देखने को मिलते हैं या उनका नाम जोड़ा जाता है, क्योंकि मूल रूप से तो कोई चीज़ अभी उपलब्ध है नहीं, मूल पुस्तक तो उपलब्ध है नहीं क्योंकि उस वक्त कैसे लिखते थे वो तो गुरु शिष्य परंपरा से चलती रहती थी। लिखना तो बहुत बाद की चीज़, बाद में आया ना, लिखावट का काम बहुत बाद में हुआ, ठीक है। लेकिन उनके नाम जैसे सांख्य प्रवचन सूत्र, ततु समास, इस तरह के रचना उनके द्वारा की गई है। सांख्य प्रवचन सूत्र ये भी माना जाता है कि ये कुछ उनके बाद के किसी आचार्य ने रचना की है, लेकिन नाम जोड़ा जाता है कपिल का ही। और तत्व समास को कुछ विद्वान डायरेक्टली कपिल की रचना ही मानते हैं, और विद्वानों में तो थोड़ा मतभेद चलता ही है, कुछ बाद की मान लेते हैं। तो इसलिए आचार्य कपिल के बाद जो उनके शिष्य हुए वो हुए आसुरी। आसुरी का नाम मिलता है सांख्याचार्य के रूप में, कि इसी सांख्य के आचार्य हुए। और इसलिए क्योंकि ये क्या थे, जो आसुरी थे, ये किसी मत को मानते थे और कुछ ऐसी वृत्ति के, मतलब ऐसा मठ थे या उस तरह के कह सकते हैं कि उस तरह के विचारधारा के लोग थे। लेकिन ये क्या थे, ये ज़्यादातर मतलब गृहस्थ आश्रम में थे और गृहस्थ आश्रम में बहुत आसक्त थे। तो बार बार इन्होंने आग्रह किया मुनि के पास जाके कि मैं हूँ तो गृहस्थ में हूँ, लेकिन गृहस्थ में रहूँगा और मुझे ज्ञान दीजिए। तो बाद में महर्षि कपिल जब इतने देखा कि बार बार आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो तब इन्होंने आसुरी को अपना शिष्य बनाया। और तब इन्होंने पवित्र तंत्र, ज्ञानात्मक तंत्र मतलब पवित्र तंत्र, इसलिए ये उच्च कोटि का तंत्र मान के चलिए, सांख्य शास्त्र का उन्होंने उपदेश दिया। फिर आसुरी ने अपने शिष्य बनाए, पंचशिख नाम के शिष्य बनाए। आसुरी ने पंचशिख शिष्य बनाए, जिन्होंने, इन्हें वो भी कहा जाता है पांचरात्र विशारद भी कहते हैं उनको। आसुरी ने जब इन्होंने क्या किया, जो ये बनाए गए पंचशिख जो शिष्य बनाए गए, इन्होंने आसुरी से सांख्य ज्ञान प्राप्त किया और फिर इन्होंने उस एक पुस्तक लिखी षष्ठी तंत्र नाम से, और उससे बहुत से शिष्यों को अपने को पढ़ाया इन्होंने। तो पंचशिख के द्वारा जो षष्ठी तंत्र लिखा गया है वो ग्रंथ भी आज नहीं मिलता। हाँ, लेकिन उसके उल्लेख बाकी के ग्रंथों में मिलते हैं। स्यात्, स्वल्प, संकर, सपरिहार, सप्रत्यवर्ष, एकमेव दर्शन, ख्यातिम दर्शन, योग सूत्र। तो जो पंचशिख के जो बाद के जो शिष्य रहे हैं, जैसे पंचशिख के शिष्य रहे हैं जैगीषव्य, उनका नाम मिलता है। उसके बाद पंचशिख के बाद जैगीषव्य, आपको ये परंपरा देखने को मिलेगी। लास्ट तक आते आते ईश्वर कृष्ण पर ये खत्म होगी, ठीक है। जैगीषव्य बहुत बड़े योगी थे, और इतने बड़े योगी थे कि आप मतलब हैरान हो जाएंगे। उन्होंने भगवान शिव और पार्वती के सामने योग प्रदर्शन किया और उनको भी आश्चर्यचकित किया।
ऐसा माना जाता है। योग उनके सामने दिखाया कि मैं भी योग करता हूँ, आपसे सीख के किया है, और उनको भी आश्चर्यचकित किया। जैसे मान लिया आप लोग, हम तो इतना नहीं कर पाते, आप लोग इतना ज़्यादा योग कर लेते हो, तो हमको आश्चर्यचकित कर देते हो कि भाई हमारे बच्चे भी आश्चर्यचकित कर रहे योग में। तो ऐसा हम तो इतने नंबर भी नहीं लेके आए, आप लोग 70% 80% लेके आ जाते हो, तो आश्चर्यचकित कर देते हो ऐसे। ठीक है, तो सोचिए, जैगीशव्य परम योगी थे, इन्होंने भगवान शिव को भी और माता पार्वती को भी आश्चर्यचकित किया अपने योग से। इनके बाद वार्षगण्य शिष्य हुए, विंध्यवास हुए, असित और देवल, जो आप भगवद गीता में भी इनके नाम मिलते हैं 10वें अध्याय में। तो इसलिए सांख्याचार्य के रूप में इनको सबको माना गया। अब वार्षगण्य के बाद जो मेन सांख्याचार्य हुए, सांख्य के आचार्य हुए, जैसे योगाचार्य हैं ऐसे सांख्याचार्य। ठीक है, तो इनके बाद जो हुए, जो मेन हुए हैं वार्षगण्य के बाद, वो हुए हैं ईश्वर कृष्ण। ये हैं, इन्हीं की मूल कृति मिलती है। आप दुकान पे जो खरीदेंगे, सांख्यकारिका नाम की जो पुस्तक खरीदेंगे, वो ईश्वर कृष्ण ही लिखा रहेगा उस पर। ठीक है, मेरे पास रखी है, पतली सी किताब है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, क्योंकि इसमें सूत्र दिए गए, सूत्र के फिर अलग अलग व्याख्याएं, फिर अलग अलग, जैसे महर्षि पतंजलि का एक पेज पे आ जाता है। ठीक है, सारे के सारे सूत्र, इसी तरह सूत्र और उनके अर्थ दिए गए हैं। तो इसी तरह की पुस्तक ये मिलेगी, आपको देखने को मिलती है। तो इसलिए इन्हें कपिल का भी कह सकते हैं कि उनकी विचारधारा को उन्होंने मूल रूप से लिया। ईश्वर कृष्ण ने उनकी मूल विचारधारा को लिया और मूल विचारधारा के ही अनुयायी बने। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा, सांख्य कारिका, ये नाम याद रखना, ईश्वर कृष्ण जी का ग्रंथ है, ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका, ये इनका प्रमुख ग्रंथ है। तो इसने जो आज वर्तमान में जो सांख्य दर्शन का स्वरूप मिलता है, वो इसी पर आधारित है। ईश्वर कृष्ण ने खुद ही कहा कि मैंने पवित्र सांख्य का संकलन या आख्या का आदि से रहित सांख्यकारिका में किया है। अर्थात मैंने इस पवित्र ग्रंथ का संकलन किया है। और इस तरह से बहुत सारी सांख्यकारिकाएं हैं। कुल इसमें 72-73 कारिकाएं लिखी उन्होंने, मतलब कारिकाएं मतलब सूत्र इसको बोल सकते हैं। तो इसलिए पतली किताब में ये आ जाता है, लेकिन समझने में इसको बहुत टाइम लग जाता है। तो सांख्य कारिका को और नाम से भी जाना जाता है। जैसे महर्षि कपिल के बारे में बताया आपको कि ये स्तर रहे हैं, ये इनको कहा जाता है। ठीक है, अग्नि का अवतार कहा जाता है, ब्रह्मा के पुत्र कहा जाता है, नारायण के अवतार कहा जाता है, ये बात आपको बताई है। तो सांख्य कारिका को भी इसी तरह से अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको सांख्य सप्तति भी कहते हैं, हिरण्य सप्तति भी कहते हैं। सांख्य सप्तति, हिरण्य सप्तति, कनक सप्तति, सुवर्ण सप्तति, ठीक है, ये भी कहा जाता है। इसलिए आज जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं, सांख्य कारिका या सांख्य योग जो पढ़ते हैं, वो सांख्य कारिका पर ही आधारित है, और यही आज का वर्तमान स्वरूप देखने को मिला है। हालांकि आचार्य शंकराचार्य ने भी सांख्य का कुछ खंडन किया है। खंडन करते समय भी उन्होंने इस सांख्य कारिका का ही एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है। सांख्य कारिका पे बहुत सारी टीकाएं लिखी गई हैं, माठर वृत्ति लिखी गई है, गौडपाद भाष्य लिखा गया है, जय मंगला लिखी गई है, तत्व कौमुदी लिखी गई है, युक्ति दीपिका लिखी गई है। ऐसी बहुत सारी टीकाएं या भाष्य लिखा गया है। कुछ प्राचीन है, कुछ वर्तमान है। वर्तमान भी बहुत सारी लोगों ने लिखी हैं, और यहाँ आप देखेंगे बनारस से बहुत ज़्यादा लोग उसको लिखते हैं, क्योंकि बनारस एक विद्वानों का गढ़ है। बनारस में एक संसार अलग है, दूसरा संसार अलग है। आपको
एक विलुप्त दुनिया भी है वहाँ पे बनारस में, जो साधारण मनुष्यों को देखने में नहीं आती, यहाँ तक कि वहाँ के लोगों को भी देखने में नहीं आती। लेकिन वहाँ से चीज़ें उगती हैं और पूरा विशाल वृक्ष बन जाती हैं, चाहे वो संस्कृत के विद्वान हो, चाहे योग के विद्वान हो, चाहे वहाँ इन ऐसी पुस्तकों के विद्वान हो, चाहे वो आयुर्वेद के विद्वान हो, ऐसे तो वहाँ से निकल के आते हैं चीज़ें। तो इसी तरह से बहुत सारे विद्वानों ने ये लिखा है। कृष्ण वल्लभाचार्य ने लिखा है किरणावली, शिव नारायण शास्त्री की है, हरिराम शुक्ल की है, ऐसे ऐसे अलग बहुत सारे मिलेंगे आपको ग्रंथ। तो इसी तरह से ये सांख्य कारिका के बारे में, आपने सांख्य के बारे में समझा कि सांख्य ये होता है। 1 मिनट होल्ड करना। तो यहाँ आपने समझ लिया कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ कहाँ से ये तत्व मिले, कौन कौन से इसके विद्वान रहे हैं, कौन कौन से इनके प्रवर्तक रहे हैं, उनके शिष्य कौन रहे हैं, क्या वास्तव में तंत्र कैसे होते हैं, ये आप इसको धीरे धीरे समझ रहे हैं। और यहाँ सांख्य, योग और तत्व मीमांसा, उसके तत्व मीमांसा की भी चर्चा की गई है। बेसिकली तत्व मीमांसा का जो मतलब अर्थ होता है, इसका मतलब होता है कि जो दर्शन है ना, जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी हालांकि उचित शब्द नहीं है, दर्शन को कंप्लीटली अपने आप में समाहित नहीं करता। दर्शन को दर्शन ही समाहित कर सकता है, या दर्शन से रिलेटेड कुछ भी संस्कृत शब्द और होगा तो वो समाहित कर सकता, लेकिन फिलॉसफी समाहित नहीं कर सकती। तो फिलॉसफी शब्द डिफरेंट हो जाता है, उसका जो अर्थ लिया जाता है फिर वहाँ यूनान और ग्रीक वर्ड में लेके करते हैं, कुछ भी वो कर लेते हैं। लेकिन यहाँ दर्शन में जैसे जल और पानी या वाटर और जल में नहीं हो सकती वो समानता, इसी तरह से जो तत्व मीमांसा का मतलब लिया जाता है, दर्शन का मौलिक स्वरूप जो तत्व विषय के साथ है, तत्व के साथ है, उसका दर्शन का मौलिक स्वरूप क्या है, उसकी गणना, उसका विषय को प्रस्तुत करना, यही तत्व मीमांसा अर्थात तो वो ज्ञान। दार्शनिक मूल तत्व की समस्या पर ही विचार करते हैं कि ये मूल तत्व क्या है, तो मौलिक तत्वों पे बात करते हैं। और वो मौलिक तत्व कौन से हैं, कितने हैं, उन पे विचार करेंगे। एक तत्व है या बहुत सारे तत्व हैं, उस पे विचार करेंगे। ये तत्व मीमांसा का डिफाइन किया जाता है। तो मूल तत्व क्या है, मौलिक तत्वों की संख्या कितनी है, मौलिक तत्व एक है या दो है या अनेक हैं, और मौलिक तत्व का स्वरूप क्या है, वो चेतन है या अचेतन है। ये हम किसी भी तत्व के विषय में ये समझ सकते हैं। तो मूल तत्व के साथ एक और भी प्रश्न जुड़ जाता है कि यदि ये तत्व मौलिक है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तत्व मौलिक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारी सृष्टि फिर उसी से बनी है। ठीक है, जैसे ज्वेलरी की शॉप पे जाएंगे आप, सोने की चीज़ें रखी हुई हैं बहुत सारी, ठीक है, नाम तो अलग अलग है, कोई हार है, कोई जीत है, जो भी नाम रखे जाते हैं वहाँ पे, कंगन है, जो भी नाम है, बहुत सारे नाम रहते हैं, वो सब गर्ल्स को पता रहते हैं। ठीक है, तो वो सब देखेंगे कि इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनका ये बनी किससे हैं, उसका सबका मूल तत्व क्या है, गोल्ड, अर्थात वो सब गोल्ड से बनी। अब उसमें चाहे किसी ने कुछ लगा दिया हो, हटा दिया हो, कुछ मिला दिया हो, चाहे कुछ, बहुत फिर अलग बात हो जाती है। लेकिन मौलिक तत्व का स्वरूप क्या है ये समझ लेना है। और ये प्रश्न सामने आ जाता है कि मूल तत्व के साथ ये कि तत्व मौलिक है तो इसका मतलब हो कि सारी सृष्टि उसी से हुई है। अर्थात तो दूसरे शब्दों में कहें या दूसरी बात में कहें या दूसरी तरह से इसको समझें कि सृष्टि मूल तत्व की कृति है, जो सृष्टि है ये उसकी कृति है, अर्थात उसकी क्रिएशन है। इसलिए सृष्टि विचार भी तत्व मीमांसा से संबंधित मान लिया जाता है। और मान लिया जाए कि सृष्टि कार्य है, किसी
तत्व का कार्य है या उसकी कृति है, अर्थात उस तत्व की कृति हो गई है सृष्टि। कृति मतलब कार्य हो गया कि ये मेरा कार्य है, ये मेरी रचना है, ये मेरी कृति है। ठीक है, किसी पुस्तक को लिखेगा कोई तो उसकी कृति माना जाता है, इसी तरह सृष्टि को कृति माना जाता है, तो उसका वो कार्य हुआ। अर्थात जब किसी कोई कार्य दिख रहा है सामने तो उसका कर्ता भी अवश्य होगा, ये निश्चित रूप से है, कर्ता अवश्य होगा। और इसी कर्ता को क्या कहते हैं? सृष्टिकर्ता। और सृष्टिकर्ता कौन हुआ? ईश्वर। यहां पे ये सिद्ध हो जाता है कि यहां पे ये सांख्य योग ईश्वर दर्शन है, अर्थात आस्तिक दर्शन है। इस विचारधारा से यहां पे ईश्वर सिद्ध होते हैं, क्योंकि ये विचारधारा इस दर्शन में स्वीकार की गई है। इसलिए ईश्वर विचार भी तत्व मीमांसा से संबंधित माना जाएगा। इसलिए यहां इस तरह से तत्वों की संख्या, उसका स्वरूप, सृष्टि की प्रक्रिया और ईश्वर विचार, ये सब मिला के ही तत्व मीमांसा है। इन पे विचार किया गया, मतलब तत्वों की संख्या पे विचार किया गया, उनके प्रकारों पर विचार किया गया है, उसके उनके स्वरूप पे विचार किया गया कि स्वरूप कैसा है, इसका चेतन है अचेतन है, इसकी प्रक्रिया क्या है, सृष्टि की प्रक्रिया क्या है, कैसे बनी है और किसने बनाई है, अर्थात उसका कोई कर्ता होगा। इसलिए सांख्य दर्शन में इस तरह की बातों पर विचार किया गया। अब यह जब संख्या की बात आई है तो यहाँ संख्या को भी समझ लेते हैं कि संख्या क्या है। ठीक है, सांख्य दर्शन में जो कुछ स्वीकृत संख्या मानी गई है वो मानी गई है 25 तत्वज्ञो यत्र तत्र आश्रमे वसन जटी मुंडी शिखा वापि मुच्यते नात्र संशय। अर्थात आप इसमें देख लीजिए, मतलब इसमें चाहे किसी भी आश्रम में, या तो आप वो 4 आश्रम मान लीजिए या आजकल के जो आश्रम है वो मान लीजिए। ठीक है, कहने का तात्पर्य कि किसी भी आश्रम में निवास करने वाला, चाहे तो जटाधारी हो जिसके बाल हों लंबे लंबे, ठीक है, या बिल्कुल सिर मुंडाए वाला हो, ठीक है, कोई भी हो, ठीक है, या शिखा धारण करने वाला हो, इन सब को इन सिर्फ 25 तत्वों के ज्ञान से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। या इन 25 तत्वों को यदि समझ गया कोई तो उनके द्वारा वो मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। किसी को भी, इसका मतलब होता है किसी को भी। ये तो भेद बता दिए गए हैं कि भाई हाँ ये समझ लीजिए कि ये इस तरह से आपको अंतर एक फॉर्म समझा दी गई है। उस फॉर्म को समझने में यही समझना कि चाहे किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, यदि इन 25 तत्वों के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है गुरु की शरण में जाके, ईश्वर की शरण में जाके, गुरु की शरण में जाके, तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और इसमें कोई संदेह नहीं है, नात्र संशय है। तो यहाँ पे ये स्पष्ट हो जाता है कि सांख्य दर्शन 25 तत्वों को स्वीकार करता है। 25 तत्व स्वीकार करता है। प्रकृति, महत या महान इसको बोल सकते हैं, अहंकार, 11 इंद्रियां मन के साथ, ठीक है, 5 तन्मात्राएं, महाभूत, 5 महाभूत। इन 25 तत्वों को ये सब बताएंगे आगे, सब एक्सप्लेन किया जाएगा इनको। इन 25 तत्वों को व्यक्त और अव्यक्त और ज्ञेय, व्यक्त अव्यक्त ज्ञेय, ज्ञेय मतलब जो कॉन्शियसनेस में ईश्वर कृष्ण ने इनको अंतर्भूत किया, अर्थात उसको शामिल किया। और इनके यदि इन तत्वों का यदि ज्ञान हो जाए, इन तत्वों का ज्ञान हो जाए, जो तत्व ज्ञान हो जाए, तत्व ज्ञान से जब आप प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। कैवल्य की प्राप्ति होने का मतलब है, इसमें स्पेशली जो दिखाया गया है कि 3 दुख होते हैं, त्रिविध दुख। त्रिविध दुख समन करने का आपके अंदर एक उपाय बताया है। त्रिविध दुख कैसे संपन्न होते हैं? देखो, 3 दुख होते हैं,
तीनों दुखों का अपना अपना एक स्तर होता है, चाहे वो जैसे आध्यात्मिक दुख हुआ, आदि भौतिक हो गया और आदि दैविक हो गया। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इन दुखों को आप परमानेंट समाप्त नहीं कर सकते। इन दुखों का इलाज तो कर लेते हो, कुछ वक्त के लिए टल जाती हैं मुसीबतें, ठीक है। जैसे आपको सपोज इंटरनली कोई बीमारी हुई, डिजीज़ हुई, तो उसका आप उपाय कर लोगे, चलो हॉस्पिटल चले जाओगे या मतलब मेडिकल से दवाई ले लोगे या वैद्य के चले जाओगे या कोई भी जो भी फॉर्मूला आप अपनाओ, जो भी पैथी आप अपनाओ, तो वो आप ख़त्म कर लोगे। लेकिन उसकी क्या गारंटी है कि दोबारा नहीं होगा? दोबारा तो होगा ही होगा ना। चलो ना भी हो, वो ना हो, दूसरा हो जाएगा। तो इसलिए ये दुख आते ही रहेंगे और आप ख़त्म करते ही रहोगे, आते रहेंगे, ख़त्म करते रहोगे, ये हो जाएगा। ख़त्म भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन परमानेंट नहीं। इसी तरह से कोई प्राकृतिक आपदाएं हो गई या कोई ऐसी किस्मत वाली, प्रारब्ध वाली बात हो गई, उस वजह से आपको दुख मिल रहे हैं, पूर्व जन्मों के कर्मों से आपको दुख मिल रहे हैं, उनका भी अंत होता है और वो भी समाप्त होते हैं। लेकिन एक यज्ञ किया आपने और यज्ञ से आपने एक प्रकार का दुख खत्म कर लिया, दूसरा आ जाएगा और ये भी गारंटी नहीं कि वो दोबारा नहीं आएगा। इसी तरह से दूसरे आदि भौतिक दुखों की बात की जाती है। तो ये बार बार आप उनको क्या करते रहते हो, बार बार उनका प्रयास करके उनको ख़त्म करते रहते हो और वो नए नए आते रहते हैं आपके पास। जैसे नया नया वायरस आता रहता है दुनिया में आए दिन, ठीक है। कंप्यूटर में भी आते हैं वायरस और संसार में भी आते हैं। तो आप सोचिए, लेकिन इनको तीनों को ख़त्म करने का सिर्फ एकमात्र ही उपाय है जो यहाँ बताया गया है कि ये इनका एकांतिक उपाय है। इनका समाप्त किया जा सकता है कैवल्य के द्वारा, अर्थात मोक्ष के द्वारा, लिबरेशन के द्वारा। ये फिर जिंदगी में दुख आएंगे नहीं, ये फिर आप परमानंद में चले जाएंगे। अव्यक्त तत्व क्या है? प्रकृति है, अव्यक्त, ठीक है। अव्यक्त तत्व प्रकृति है और ज्ञेय तत्व पुरुष है, अर्थात प्रकाश जो है, मतलब कॉन्शियसनेस जो लाइट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसी तरह से इन तत्वों का विस्तार होता है। 25 तत्वों को अलग अलग रूप में डिफाइन किया जाता है, अलग अलग विद्वानों के द्वारा डिफाइन किया जाता है। 25 तत्वों को अविकृति भी कहा जाता है, प्रकृति विकृति भी कहा जाता है, विकृति भी कहा जाता है, न प्रकृति न विकृति भी कहा जाता है। इनको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया है अलग अलग विद्वानों ने। तो प्रकृति अविकृति तत्व, जैसे इससे पहले भी हमने आपको बताया कि प्रकृति क्या है। प्रकृति अपने मूल रूप में है जो दिखाई नहीं देती, अर्थात वो क्या होती है? वो तत्वों की जो गुणों की साम्य अवस्था होती है। गुणों की साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं। और जब उसमें बदलाव आता है, अर्थात अब वो प्रकृति में विकृति आ गई। जब प्रकृति में विकृति आती है तो फिर चीज़ें बनने पड़ती, फॉर्म बनने लगती है उनकी, उनका आकार बनने लगता है, वस्तुएं बनने लगती हैं। जो संसार आपको दिखता है वो वैसे तो सब हम बोलते हैं कि प्रकृति है, लेकिन वास्तव में वो प्रकृति का विकृति रूप है। प्रकृति की तो एक साम्य अवस्था है जिसमें 3 गुण होते हैं। तो इसलिए इनको प्रकृति को अविकृति तत्व भी कहते हैं। ये एक हो गया प्रकृति और विकृति। विकृति के ये कुल 23 तत्व माने जाते हैं, क्योंकि प्रकृति और पुरुष तो एक हो गए, 2 हो गए, और बाकी ये 23 अलग हो गए। तो ये प्रकृति के विशेष परिणाम होते हैं। ज्ञेय तत्व क्या है? पुरुष है। तो ये आपको हर जगह दिखाई देंगे, ये हर स्तर पे दिखाई देंगे, इनके बिना तो है ही नहीं। अर्थात मूवमेंट जो होती है, मूवमेंट उनके बिना हो नहीं सकती, उसमें वो आएगा। तो इसलिए इनकी अलग अलग रूप में व्याख्या की गई है, अलग अलग विद्वानों के द्वारा बताया गया है।
लेकिन हमको तो यहाँ सिर्फ यहाँ समझ लेना है कि जो प्रकृति और पुरुष के संयोग से, प्रकृति और पुरुष के संयोग से 23 तत्व उत्पन्न होते हैं। दो तो ये हो गए, प्रकृति हो गया, एक पुरुष हो गए। अब इनके संयोग से 23 तत्वों की उत्पत्ति होती है। इन 23 तत्वों के स्वरूप का जो प्रतिपादन किया गया वो सृष्टि की प्रक्रिया को बताने के लिए किया गया कि सृष्टि की प्रक्रिया ऐसे होती है, और यही है व्यक्त प्रकृति का परिणाम। अर्थात जो प्रकृति व्यक्त रूप में आती है, इन दो तत्वों के द्वारा आगे बढ़ने पर ये 23 तत्व बनते हैं और ये व्यक्त परिणाम में आ जाते हैं। प्रकृति और पुरुष ही दो मूल तत्व हैं। इसलिए क्योंकि ये दो मूल तत्व हैं, दो तत्वों को स्वीकार किया गया सांख्य दर्शन में, दो तत्वों को स्वीकार किया गया प्रकृति और पुरुष को, बाकी तो सब उसका विस्तार है। इसलिए इस दर्शन को द्वैतवादी दर्शन कहते हैं। इस दर्शन को द्वैतवादी दर्शन कहते हैं क्योंकि इसमें दो मूल तत्वों की संख्या को स्वीकार किया गया। इसलिए सांख्य के अनुसार तत्व और उसके परिणाम सभी यथार्थ है, इसलिए इसको यथार्थवादी दर्शन भी कहा जाता है। द्वैत दर्शन है, सांख्य दर्शन है, यथार्थवादी दर्शन है। और क्यों है वो भी आपको समझ में आ गया है, क्योंकि दो तत्वों से ही सारी प्रकृति का सब संसार की उत्पत्ति बताई है, तो द्वैतवादी हो गया, द्वैतवादी स्वीकार किया गया। और तत्व और परिणाम इसके सब यथार्थ हैं, सामने एकदम साइंटिफिक तरीके से बताया गया है, इसलिए ये यथार्थवादी दर्शन भी हो गया। इसलिए प्रकृति और पुरुष ये दो ही मूल तत्व माने गए। तो सांख्य में प्रकृति तत्व जो है स्वरूप और सिद्धि, यहाँ प्रकृति का अर्थ समझ लेना जरूरी है कि प्रकृति प्रकरोति इति, प्रकृति प्रकृष्ट सृजनात्मक शक्ति ही, जो सृजनात्मक शक्ति है वही प्रकृति है। जो अव्यक्त, प्रधान और माया, इसके पर्याय इसको समझ सकते हैं, पर्यायवाची इसके समझ सकते हैं। सारे कार्य इसमें अव्यक्त रूप से विद्यमान रहते हैं, इसलिए इसे अव्यक्त कहते हैं। लेकिन जब इसमें विकृति आती है तो ये व्यक्त होने लगती। प्रकृशेन धीयते अवस्थाप्यते अत्राखिलम इति प्रधानम, अर्थात संपूर्ण समूह जिसमें ये प्रकृष्ट रूप में अवस्थित हो जाता है वही प्रधान है। देवी भागवत में भी इसका वर्णन किया गया है। उसमें बताया गया है कि जो प्रय है, प्रय शब्द और कृति शब्द, प्रय शब्द का मतलब हो गया प्रकृष्ट और कृति का मतलब हो गया सृष्टि। अर्थात जो सृष्टि करने में मूल तत्व है प्रय, वही प्रकृति है। प्रय, क्रय, ति, तीन शब्द हैं। प्रय, क्रय, ति, ये तीन शब्द हो गए। तो इनको क्या मानेंगे? प्रय मतलब सत्व, क्रय मतलब रजस और ति मतलब तमो। सत, रज, तम, इसलिए इसको क्या कहते हैं? त्रिगुणात्मक शक्ति प्रकृति कहते हैं, या त्रिगुणात्मक प्रकृति कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो जो शिव और शक्ति की बात की गई है वो यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं। यिन और येन, चाइना में जो योग चलता है ना, यिन येन, वो भी यही है। तो बहुत सारे ऐसे जॉइंट वाले जो योग है ना, बहुत सारे आपको मिलेंगे, तो वो भी यही है वास्तव में रूप से। तो शक्ति, त्रिगुणात्मक शक्ति ही प्रकृति है, वही प्रकृति है। प्रय शब्द प्रथम हो गया, पहला वाचक हो गया, और कृति मतलब सृष्टि का वाचक हो गया। अर्थात सृष्टि का आदि कारण कौन है? प्रकृति है। इस सृष्टि की उत्पत्ति जैसे पहले बताया इसमें कि ये ढूंढना है कि ये तत्व है तो आया कहां से है, इसका अर्थात कोई ना कोई मूल कारण है। तो इस सारे संसार का मूल कारण क्या है? वो है प्रकृति। प्रकृति ना होती तो इसका उत्पत्ति ना होती।
तो इसलिए प्रकृति के बहुत सारे और कारण हो या ना हो, लेकिन ये प्रकृति कभी भी नश्वर नहीं है। प्रकृति, यहाँ विचार रखने की बात है। वैसे तो सब चीज़ों को नश्वर बताया है, हर जगह पे देखेंगे आप कि सब अनित्य हैं, सब अनित्य हैं, सब नित्य तो कुछ है ही नहीं। लेकिन यहाँ आपको बारीक डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि प्रकृति जो मूल कारण है वो नित्य ही है, उसके बाद जो बनता हुआ अनित्य है। उस प्रारंभिक स्तर के बाद, अर्थात पहले दो तत्व तो नित्य हैं, उसके बाद जो उत्पत्ति होती है वो अनित्य मानी जाती है। इसलिए प्रकृति को मोस्टली विकृति ही कंसीडर किया जाता है दर्शनों में और ऊपर लेवल में। समझाने के लिए तो सब प्रकृति ही माना जाता है। और क्योंकि ये कार्यों में बहुत व्यापक है, इसमें कार्य मतलब अपना व्यापकता लिए हुए है कंप्लीटली, तो इसलिए इसको व्यापक भी कहते हैं। बहुत व्यापक है, एक है, आश्रय है, क्योंकि इसी में सब आश्रय लेते हैं, इसलिए आश्रय भी हो जाती है। कहीं ना कहीं ये दूसरा प्रकृति अपने आप में स्वतंत्र है, त्रिगुणात्मिकता है इसके अंदर। भोग्य होने से विषय भी इसके अंदर पाए जाते हैं और सर्वसाधारण होने से भी इसमें सामान्यता पाई जाती है। ये सुख दुख और मोह को नहीं जानती, क्योंकि ये अचेतन है, जड़ है, नित्य परिणामी है, नित्य परिणाम देने वाली है। इसलिए इन तीनों परिणामों को आपको समझना पड़ेगा, मतलब इसके परिणामों को समझना पड़ेगा, इसके तत्वों को समझना पड़ेगा। ये हर चीज के मतलब गुणवती है, क्योंकि गुण है इसमें। प्रकृति ही पुरुष का कैवल्य संपन्न करती है, अर्थात जब इन तत्वों का आपको ज्ञान होगा, प्रकृति का ज्ञान होगा, और आपको डायरेक्ट समझ आएगा कि हाँ ये पुरुष है, ये प्रकृति है, तो तभी आपका, नहीं तो प्रकृति में ही रमे रहोगे और उसको समझ नहीं पाओगे तो नहीं होगा। तो यही हेल्प करती है, आपकी बुद्धि हेल्प करेगी, आपका मन ही हेल्प करेगा, आपकी इंद्रियां ही हेल्प करेंगी, उन्हीं को आपको मतलब कंट्रोल करना है, मन को कंट्रोल करना है। यही तो हेल्प करेगी आपको ऊपर ले जाने में, बुद्धि को आपको स्तर बढ़ाना है, यही तो हेल्प कर रही है। इसलिए गुण कारणी है, तीनों गुणों की इसमें साम्य अवस्था होती है तो ये प्रकृति बनती है। सामान्य अवस्था मतलब एकदम इक्वल। गुण का मतलब होता है दूसरे के लिए होना। तो इन समझ में आएगा कि इन तीनों अर्थों में ही सत्व रज तम, ये तीन गुण हैं, और यही हैं प्रकृति के संरचनात्मक तत्व जो प्रकृति की संरचना करते हैं। ये तीनों गुण प्रकृति के संरचनात्मक तत्व हैं। प्रकृति और गुणों में कह सकते हैं कि वो तद्रूपता है, प्रतिष्ठितता है इनके अंदर। अब ये तीनों गुणों को आपको समझ लेना चाहिए कि ये तीन गुण बेसिकली इनका क्या प्रयोजन होता है, ये क्या होते हैं। इनको समझ लेंगे तो आप देखेंगे आपका निर्माण कैसे हुआ और किस तरह से ये चलेंगे। तो सत्वगुण का जो स्वरूप क्या होगा, सत्वगुण हमेशा सुख देगा, सुखात्मक होता है इसका स्वरूप। सत्वगुण का स्वरूप हमेशा सुखात्मक रहेगा। इसका सत्वगुण का एक मेन प्रयोजन होता है, मेन उद्देश्य होता है विषयों को प्रकाशित करना। जब आपके अंदर सत्वगुण आ जाएगा तो आप विषयों को प्रकाशित करने का मतलब कि अच्छे से जान जाएंगे। ये बहुत लघु रूप में होता है, हल्का रूप में होता है, और इसका रंग होता है वाइट, श्वेत। इसलिए जब ये आपके अंदर इसका लेवल बढ़ेगा, जब सत्व लेवल बढ़ेगा आपके अंदर, तो आपके अंदर क्या आएगा, सरलता आने लगेगी, आपके अंदर सत्यता प्रकट होने लगेगी, आपके अंदर पवित्रता आने लगेगी, आपके अंदर क्षमा का गुण आने लगेगा, आपके अंदर धैर्यता आ जाएगी, और आपके अंदर लज्जा, शांति आने लगेगी, संतोष प्रकट हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा परेशानी, अर्थात इसमें बहुत
लाइटनेस आ जाती है और सच्ची श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी आपके अंदर। आपके जो बॉडी का जो हैवीपन लगता है आपको, कभी कभी हल्के लगने लगेंगे आपके अंग, आपको बॉडी बहुत हल्की लगने लगेगी। इंद्रियों में भी आपके निर्मलता आने लगेगी, प्योरिटी आने लगेगी, मन में भी निर्मलता आने लगेगी, प्योरिटी आने लगेगी। तो ये सारे गुण प्रकट होने लगेंगे। जब ये गुण प्रकट हो रहे हो, समझो कि आपके अंदर सत्वगुण बढ़ रहा है। हम ऐसे पहचान सकते हैं। भगवान ने भी तो बताया भगवद गीता में, त्रिगुण विभाग योग में, कि भाई ये गुण होते हैं, इनके गुण के हिसाब से भी आप लोगों को पहचान सकते हो कौन कैसा है। तो हम दूसरों को तो पहचान सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अपनों को भी तो पहचानना है कि हमारे अंदर कौन से गुणों का विस्तार हो रहा है। रजोगुण आप देखेंगे, और दूसरा ये कि इसके साथ साथ और भी बहुत सारे विषय ऐसे ही प्रकट होते हैं जब सत्वगुण बढ़ता है। और धर्म भी आपके अंदर हमेशा बैठ जाएगा, अर्थात उसको हमेशा आप धार्मिक दिखेंगे, आप धर्मात्मा जैसे दिखेंगे आप। वहीं रजोगुण का, इसका तो सुखात्मक रूप हुआ, रजोगुण का होता दुखात्मक। ये क्रियाशील रहता है, दूसरे गुणों को भी उत्तेजित करता है। इसका काम है दूसरी चीज़ों को उत्तेजित करना, सुई लगाना, उद्दीपन करना, ठीक है, स्टिमुलेट करना दूसरे गुणों को भी। और इसका रंग कैसा है? लाल। आपने एक चित्र देखा होगा कहीं ना कहीं प्रकृति का, एक राउंड में 3 ऐसे वो रहते हैं बने हुए, ये लाल रंग के होता है। जब ये बहुत तेज होता है, इसका अस्तित्व बढ़ता है या इसका असर बढ़ता है, तो आपके अंदर उत्कंठा उत्पन्न होगी, नींद नहीं आएगी आपको, ठीक है, रजस बढ़ा हुआ है, श्रद्धा नहीं होगी, द्वेष आएगा, द्रोह आएगा, मद आएगा, मत्सर आएगा, स्तंभन आएगा, मान मर्यादा जैसी चीज़ें आएंगी, गर्व उत्पन्न होएगा, घमंड आने लगेगा, ये सारे दोष आने लगेंगे। अब किसी को तो ये दोष लगेंगे, लेकिन जो राजसी व्यक्ति उसको तो ये गुण ही लगेंगे, लेकिन जो सात्विक है उसको दोष है, अगर इसके मुकाबले देखा जाए तो ये। इसलिए आपका चित्त अस्थिर होने लगता है जब रजोगुण बढ़ता है। इसी तरह से तमोगुण का स्वरूप मोहात्मक है, एक सुखात्मक हो गया, एक दुखात्मक हो गया, एक मोहात्मक हो गया। मोह कंट्रोल करना, नियमन करना, इसका गुण होता है, भारी होता है, अवरोध करता है। इसका रंग कृष्ण होता है, काला होता है। ये आपके अंदर डिप्रेशन, विषाद, इस तरह के चीज़ें लाता है। दिन में, पूरे दिन में आप देखेंगे अपने गुणों को बदलते रहते हैं, कभी कोई गुण हावी रहता है, कभी कोई गुण हावी रहता है, कभी कोई गुण हावी रहता है। वहीं आपको देखना कि हमको कौन से गुण को ऊपर बढ़ाना है। जब ये बढ़ता है तो आलस्य बढ़ता है, अज्ञानता बढ़ती है, बोलते हैं कि भगवान होते नहीं हैं, क्या है, फालतू की चीज़ें हैं। नींद बढ़ती है, भय बढ़ता है, विवाद बढ़ता है, कायरता आती है, कुटिलता आती है, चालाकी आती है, रोष आता है, नास्तिक हो जाते हैं आप, दूसरों के दोष देखने लगते हैं, उनकी प्रवृत्ति आप में बढ़ जाती है, और दूसरों को पीड़ित करने की प्रवृत्ति भी, तामस है, वो भी आ जाती है। तो इसलिए ये गुण आपस में चलते रहते हैं, एक दूसरे पे करते रहते हैं काम। यही भगवद गीता में कहा गया। टाइम भी हो गया काफ़ी आज, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको अच्छे से समझिए आप, और कल फिर इस पे बाद में और चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ जी, बताओ।